की वैधता। संविधान केवल संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनैतिक दलों ने स्वयं संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को स्वीकार करने का एक अन्य कारण यह भी था कि संविधान सभा भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, परंतु उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था, जिसके परिणामस्वरूप भौगोलिक क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। संविधान सभा की संरचना। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलनों की अगुवाई की थी। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। यदि संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार के माध्यम से होता, तब भी इसका स्वरूप एवं संरचना कुछ इसी तरह होती। प्रारूप समिति एवं संविधान सभा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करते समय प्रत्येक धारा पर चर्चा हुई थी। 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार हुआ, जिनमें से 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। लगभग 2000 से भी अधिक संविधान संशोधन किए गए थे। सभा में रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव, प्रत्येक शब्द और वहाँ की कही गई प्रत्येक बात को रिकॉर्ड किया गया और भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया। ये वाद विवाद संविधान के प्रत्येक प्रावधान के पीछे तर्क प्रदान करते हैं तथा संविधान के अर्थ को समझने में सहायक है।